देखिएगा अब हम शुरू करते हैं। आप जहाँ कहीं भी है अदब से बैठ जाइए और सुनिए हुजूर का मुकम्मल जिंदगी का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान पैदा हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मुज़र था। मुज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। यह फहर बिन मलिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बंट गई। उनकी औलाद से कुशाई ने इक्तदार हासिल किया। कुशाई के आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अब्दी मन्नान थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की बेटी से शादी की। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शेबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम थे। हाशिम का बेटा मदीना में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हुआ कि वह जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया यह नौजवान इनका गुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया कि यह हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मुत्तलिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शेबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अब्बू तालिब, हमजा अब्बास, अब्दुल्ला, अब्बू लहब, हारिस, जुबैर, जरार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला से हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुएं को। उस कुएं को कबीलाए जरहम के सरदार मुजाज ने बंद कर दिया था। कबीला दरहम के लोग उस जमाने में मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बिन अमर था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कनाए काबा से निकाल कर जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से उसको बंद कर दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब उसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों यह कुआं बंद पड़ा रहा। उसके बाद बानु खज्जा ने बानु जरहम को वहां से मार भगाया। बानु खज्जा और कुशाई की सरदारी का जमाना उसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा, यहाँ तक कि कुशाई के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसको खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली कराम अल्लाह वजहुल करीम से रिवायत है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजरे अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैबा को खोदो। मैंने पूछा, तैबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है? वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वही शख्स ख्वाब में आया और उसने कहा, मजनूना को खोदो। मैंने पूछा, मजमून क्या है? वो बताए बगैर चला गया। उसे अगली रात में फिर अपने बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम को खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम क्या है? इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा हुआ था और एक कौवा ठोंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत यानी मूर्तियां मौजूद थे और यह गंदगी और खून दरअसल उन बुतों यानी मूर्तियों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहां कुदाल लेकर खुदाई करने लगे। लेकिन उसी वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा,
अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो, जहाँ हम इनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिश से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने देना। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं इसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। यह देखकर उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, और फिर पुकार उठे, ये देखो, यह इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने यह देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, यह हमारे बाप इस्माइल का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, यह मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने हजीम की कहना से फैसला करवाना मंजूर किया। ये काहिना मुल्क शाम के बलाई इलाके में रहती थी। आखिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दी मन्नाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइले कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। उस जमाने में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। उस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। ज्यों ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकिजे भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगी, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा इनसे झगड़ना बेसूद है और काहिना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनांचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू कर दी। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि मालो दौलत, तलवारें और जेरें निकल आईं। उनमें सोना और चांदी वगैरह भी था। ये मालो दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। आओ आंसुओं के तीरों से कोड़ा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 हजरत अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पासा फेंका गया तो मान लो दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और जेरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम जो तीर थे वो किसी चीज पर न निकले। इस तरह फैसला हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में जिबह करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबह करो। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा जमा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो।
इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़बह कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी कुर्बानी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़बह किया। फिर ख्वाब आया, ए अब्दुल मुत्तलिब, इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया, अब्दुल मुत्तलिब, अपने बेटों में से किसी को ज़िबह करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबह करवाना चाहता? आखिर हज़रत अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबह कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के